जय श्री राम मित्रों। आज जो अभी एक ज्वलंत मुद्दा रावण सेना और जय लंकेश, जय परशुराम, जय राजपूताना जो कर रहे हैं हमारे युवा जो हैं और सनातनी आपस में विभाजित होते जा रहे हैं, इन सब मुद्दों पर मैं बात करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हम इसकी जड़ों तक पहुंचे। अगर हम इसी तरीके से केवल डांट दिए कि चुप हो जाओ बच्चे, तो ये नहीं मानने वाले और इनकी गलती भी नहीं है। कहीं ना कहीं कमी हमारी गहराई में है। बीज जो है ना शास्त्रों के भीतर भी मिल रहे हैं, दूसरी जगह भी मिल रहे हैं, और हम उससे इनकार करेंगे तो बिल्कुल इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो तो पहले तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में समस्या है कहाँ पे। पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं जब अब बात करने जा रहा हूँ आगे, तो कोई मुझे ब्राह्मण विरोधी या क्षत्रिय राज परिवार का विरोधी इस तरीके का कोई मुझे ना समझ ले। इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि हजारों साल तक लाखों ब्राह्मणों ने, एक वर्ग ने सुप्रीम सेक्रीफाई किया, अपना जीवन ही शास्त्रों को, वेदों को, आज हमारे पास शास्त्र पहुंचे हुए हैं तो वो जीवित होकर याद करके अपने शिष्य को याद कराना, फिर वो अपने शिष्य को याद कराना, जीवित रूप में एक प्रवाह में बचा रहा, वरना लुप्त हो गई होती। आज हम तक पहुंची हुई है तो उनका सुप्रीम सेक्रीफाई है कि अपनी जिंदगी ही लगा दिया, दुनिया के लिए मृत्यु हो गए। अगर बड़े बड़े मठ संपत्ति का अगर संसाधन, संपत्ति, ऐश्वर्य था भी उनके पास, तो वो जो संचालन कर रहा उसके पास पावर है। एक ब्रह्मचारी की क्या औकात है कहीं पर भी? तो वो उनको तो क्रिटिसाइज किया ही नहीं जा सकता। बीच बीच में अगर कहीं मिलावट हुई है, बात सिर्फ हम उन मिलावटों की करेंगे। उसके लिए हम न उनको दोष देना चाहते हैं, न आज सारे ब्राह्मणों के ऊपर हम अटैक करने लगे, ये गलत बात है। सुप्रीम सेक्रीफाई उन्होंने किया, पूरा जिंदगी लगा दिया। आज जो हमारे पास शास्त्र बचे पड़े हैं उन्हीं का देन है। इसी तरीके से जो कई राजपूत हैं जो जय महाराणा करेंगे, राजपूताना करेंगे, जिनको पता भी नहीं कि मेवाड़ की सीमाएं कहाँ हैं, चित्तौड़ की सीमाएं कहाँ हैं, कहेंगे कि भाई राज तो हमारे खून में है, ब्लड में हमारे राज है। कहाँ काहे का राज है? राज एक परिवार करता है, और वो परिवार जो है ज़्यादातर क्षत्रिय रहे हैं, ठीक है, लेकिन सातवाहन साम्राज्य जो है, शुंग साम्राज्य है, ब्राह्मण का साम्राज्य, तो वहाँ भी सिपाही जो थे वो क्षत्रिय थे। तो अब वो जो सिपाही के जो बच्चे हैं, भैया मैं भी राठौर हूँ, राजपूत हूँ, अब मेरा तो कोई राज परिवार है नहीं, इसका मतलब है कि मैं सिपाही का बच्चा होऊंगा? सीधी बात है कि बाप दादा हमारे सिपाही होंगे। वही सिपाही जो महाभारत वगैरह सीरियल वगैरह में देखते हैं, जो भाला लेकर अर्दली में खड़ा रहता है, भाई उनके बच्चे कहाँ हैं? हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं ना। अब झूठ मूठ में कहें कि भैया हमारा राज था, हम राज किए हैं, कहाँ सब राज किए हैं? सिपाही कहाँ से राज करता है? वो चाहे मानसिंह की तरफ से हो, चाहे महाराणा की तरफ से हो, कहीं से, जहां उसे उसका राजा धोखेबाज हो सकता है। राजा जहां बोल रहा है हमको प्रोटोकॉल में उसको जान देनी पड़ रही है। तलवार का खाता है भैया, जिससे सैलरी ले रहा है उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। उसका सम्मान है, उसकी शौर्य का सम्मान है। लेकिन आप महाराणा के नाम पे आज हम खाना चाहे नहीं, आप महाराणा बनेंगे, आपको सम्मान मिलेगा। उसी तरीके से जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाई जिन ब्राह्मणों ने किया, आज आप बनेंगे तो आपको कोई भी समाज सम्मान देगा, नहीं तो लोग सम्मान देने को तैयार नहीं। आज किसी को फ्री में कुछ भी देने को तैयार नहीं। एक सिपाही को देखिए कि उसकी हत्या हो जाती है, पूरा देश में खून उबाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग उसके सेक्रीफाई को देख रहे हैं। आप अगर सही में देश के लिए कुछ कर रहे हैं, मरने के लिए तैयार हैं, तो आप राजपूत हैं, आपका सम्मान है सर आंखों पर। लेकिन महाराणा का किया हुआ ना आपको इतिहास पता है, ना भूगोल पता है, जय राजपूताना, जय महाराणा, व्हाट इज दिस? कोई समाज आपको सम्मान नहीं देने वाला ऐसी बातें करके, और सबके टारगेट में आ जाएंगे, सबके टारगेट में आ जाएंगे। आज अब देखिए कि ब्राह्मण विकास दुबे के मैटर में बेचारे सज्जन ब्राह्मण बेचारे रोकने की कोशिश, उन्हें पता है कि टारगेट में हम आएंगे। बिहार से लेके दूसरी जगह आप देखेंगे कि राजपूत बुरी तरीके से टारगेट हुए, फिल्मों से लेकर दूसरी जगह, अपने इसी अप्रोच की वजह से। आप ऐठन दिखाएंगे तो भाई सब मिलके आपको दबा देंगे। वही स्थिति ब्राह्मण की होने वाली है। खुद अगर विकास दुबे और इन सब मैटर में इतना जलील हो गई है, जैसे अभी जाट वाले मैटर में आप वहां पे देखें कि जाट वर्सेस दूसरे हो गए। आज कोई भी अपनी 2.5 इंच की दीवार खड़ा करने की कोशिश करेगा और खुद फंस जाएगा। तो इसलिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा विषय है कि हम आधार पे जाएं कि क्या वजह रही, क्यों लंकेश ऐसे ही उभर के नहीं चले आ रहे, इसके पीछे भीतर आधार है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुमार विश्वास और मुरारी बापू। ये दोनों ही अपने कथाओं में, अपने प्रवचनों में, मुरारी बापू जो हैं और कुमार विश्वास भी आगे, वो भाई हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं और साहित्यकारों को अपने आप को उत्तराधिकारी मानते रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो फैक्चुअली गलत है, इंटरप्रेट गलत तरीके से कर रहे हो, लेकिन फैक्चुअली गलत है ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। हालांकि मैंने कम रामायण पढ़ा नहीं है। मुरारी बाप भी मानते हैं और कुमार विश्वास भी कि कम रामायण में प्रसंग है कि भगवान शिव जो की उपासना जब राम कर रहे हैं तो उनको पुरोहित की आवश्यकता थी और चाह रहे थे कि त्रिभुवन में रावण से बड़ा पुरोहित कौन होगा। तो इसलिए वो जो है रावण को बुलाया गया।
और रावण का औदात्य देखिए, महानता देखिए कि जानते हुए कि ये यजमान मुझे हराने के लिए अनुष्ठान कर रहा, वो फिर भी आए। और जब वो रावण पूजा करने के लिए आया तो वो जो है वहां पे हुआ कि बिना सीता जी के पूजा कैसे होगी, तो रावण सीता जी को लेके आया, मतलब आने की परमिशन दिया, और पूजा के बाद खुद नहीं गया। उसकी महानता देखिए कि वो खुद सीता जी को लेकर नहीं गया, जामवंत के द्वारा सीता जी को छोड़वा। एक बड़प्पन जैसे घरों में होता है कि एक कुल बहू को जो सम्मान दिया जाता है। अब रावण अगर इतना बड़ा उदात्त चरित्र है, जिसका मुरारी बापू इतना गुणगान करते हैं कि जब पूजा करने आता है भद्र होकर आता है, भद्र शब्द का प्रयोग करते हैं वो कि भद्र होकर आता है, मतलब क्लीन सेव होकर आता है, मतलब क्लीन से भद्र है। तो इसने ऋषि महर्षि जो हमारे बड़े बड़े दाढ़ी मूछ वाले थे वो भद्र नहीं थे। जो उस समय राजा दाढ़ी मूछ रखने की परंपरा थी तो भद्र नहीं थे, माने क्लीन सेव को भद्र, माने जो मन में आ रहा है ये लोग बैठ के वहां से जो मन में आया बोले, और लाखों लोगों के भीतर यही घुसेड़ दिया। अब हमारे पूर्वांचल में तो कहते हैं कि 100 गुंडा बराबर एक मुछ मुंडा, माने मैं भी क्लीन सेव ही हूं तो उसी कैटेगरी में आता हूं। लेकिन अब बताइए कि भद्र रावण को बना दिया कि मूछों वाला जो है वो क्लीन सेव होके आया और पंडित जी की तरफ पूजा किया, और जबरदस्त उसका गुणगान है कंब रामायण के अनुसार, तमिल में जो कंब रामायण है उसके अनुसार। और भैया कुमार विश्वास तो इतने भावुक हो जाते हैं, उनका बिल्कुल नजर आता है जो ब्राह्मण प्रेम छलक जाता है, उनका दिखाई देने लगता है जब रावण के लिए बोलते हैं तो। और मैं खुद भी अगर ब्राह्मण होता ना तो मैं सच कहूं तो सुपरमैन सिंड्रोम से मैं भी ग्रसित हो जाता अगर रावण का इतना उदात्त चरित्र देखता था कि रावण इस तरीके की महानता वाली चीजें अगर कर रहा है तब तो भगवान का चरित्र कलुषित हो जा रहा है। इसकी आप सीता आई है, सीता को आप विदा कर रहे हैं वहां से फिर से, और उसके बाद फिर लड़ने जा रहे हैं। आप तो कितने लोगों का ऐसे ही संहार करवा दिए, इतने लोगों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार हो गए राम, अगर ये कहानी सच है तो। ये न वाल्मीकि रामायण है न तुलसी रामायण में है, और भगवान जाने कंब रामायण में है कि नहीं, लेकिन ये दोनों कह रहे हैं तो होगा ही। अब बताइए कि इससे अच्छा तो भगवान कृष्ण है कि भगवान कृष्ण द्रौपदी को डांट रहे, भीम को डांट रहे कि बार बार अपने खुले केस लेके हम लोगों के सामने मत चली आओ और भड़काओ मत युद्ध के लिए, कि तुम्हारे सिर्फ ये खुले केसों के लिए और भीम की प्रतिज्ञा के लिए करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती हैं, लाखों लोगों को विधवा नहीं बनाया जा सकता है। ये भगवान कृष्ण कर रहे हैं, लास्ट तक कोशिश कर रहे हैं कि 5 गांव भी देकर भैया शांति स्थापित हो जाए, युद्ध ना हो, टाल रहे हैं युद्ध को कि इतने लोग मारे जाएंगे युद्ध में। और यहां पर भगवान राम सीता आ रही हैं और रावण के साथ भेज दे रहे हैं। फिर ये क्या हो रहा है, ये मतलब पहले से फिक्स मैच चल रही है क्या? अगर इस तरीके की कहानी है तो राम का चरित्र तो बड़ा धूमिल हो जा रहा है। मैं नहीं मानता कि इस तरीके की कहानी होगी। और ऐसा तो ये हो सकता है दक्षिण के जो विद्वान होंगे कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट हैं, और कंब रामायण में कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे उत्तर भारत से मिलती जुलती नहीं है। जैसे हमारे वहाँ पे है कि राम की जो विवाह होती हैं तो बहनें और लोग जो हैं वो जाती हैं सीता जी के जनकपुरी में, और वहाँ गहना वगैरह देने का लेन देन का कुछ प्रसंग है जो वहाँ पे होता है दक्षिण भारत में, हमारे यहाँ नहीं होता था। हमारे यहाँ जो है पुरुष जाते थे, महिलाएं आज भी पहले जो है डोमकच वगैरह या इस तरीके की जो परंपरा में विकसित लोग परंपरा में विकसित होती थी महिलाएं, वो उस समय मनाती थी घर में कि बहू आने वाली, उसके दिन 2-3 दिन वो लोग खेलते थे, दूसरी चीज़ें करते थे। हम लोगों में परंपरा नहीं है, तो कई बार वहाँ की परंपरा से चीज़ें विकसित हो जाती हैं। दूसरा वो दक्षिण का ही है, कहीं ना कहीं उत्तर से भगवान राम आ रहे तो थोड़ा दक्षिण रावण को भी महत्व देने की कोशिश करने के लिए ऐसा हो गया होगा, ठीक है। लेकिन आज जिस तरीके से ये लोग उसका महिमा मंडन कर रहे हैं कि बच्चे अगर देखेंगे, और वही तांडव शिव तांडव स्तोत्र जो रावण का कहते हैं, भैया वो जिस छंद में लिखा गया है वो छंद उस समय नहीं थी, ये बहुत बाद के काल में मध्यकाल के करीब में ये छंद विकसित हुआ, जिस छंद में शिव तांडव स्तोत्र किसी विद्वान ब्राह्मण ने ही लिखा होगा, दक्षिण के किसी ब्राह्मण ने लिखा है, ये रावण का लिखा हुआ नहीं है कि शिव भक्त है। और ये जो तमाशा जो शिव तांडव स्तोत्र कहीं से भी उसका जो छंद है, जो संस्कृत के विद्वान है उनसे पूछ लीजिए, वो छंद जो है बहुत पुरानी छंद नहीं है, बाद में विकसित हुई है। दूसरी बात, अब हम थोड़ा सा ये जो कितने आके कहते हैं कि भाई रावण जो है वो उनको ऐसा पति चाहिए कि रावण की तरह जो मंदोदरी के कई जो है ना सौतने बैठा के ऑलरेडी रावण रखे हुए था। दूसरा कि ऐसा भाई हो कि अपनी बहन के लिए उसने ये कर दिया, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं इसको। वो ऐसा भाई था कि अपनी बहन को विधवा बना दिया था। तो जो भी शूर्पणखा टाइप जो हैं, जो चाह रही हैं कि रावण की तरह उनको भाई हो, भगवान करे कि उनका भाई रावण की तरह हो जो उनको विधवा बना दे, ठीक है। राम के चरित्र को लांछित करने के लिए अगर इस तरीके से अगर रावण का महिमा मंडन होगा तो भाई हमारे भीतर से भी आह निकलेगी, तकलीफ होगी हमें। दूसरी बात, अब परशुराम जी का जो चरित्र है, उन्होंने कितना कुछ दिया मार्शल आर्ट से लेके दूसरी जगह। अगर हम दत्तात्रेय परंपरा में भी देखें तो पूरा महाराष्ट्र में, दूसरी जगह भी उन्होंने जो श्री विद्या की साधना, दूसरी साधना के लिए बहुत ही उच्च कोटि के चीज़ है परशुराम जी। महाभारत में यहाँ तक समझिए कि जब भीष्म से
वो जो शिखंडी जो बनी है उसे पिछले जन्म में वो जब आती है कि मेरे साथ जस्टिस करने के लिए, तो वो भीष्म कहते हैं कि मेरे सामने तो कोई बोल नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे साथ न्याय नहीं हो पाएगा। भीष्म खुद कहते हैं, बताइए कितना सम्मान है उनका अपने गुरु के प्रति, कि उनकी बात ही मैं सुनूंगा, इसलिए तुम जो है परशुराम जी के पास न्याय करवाओ। परशुराम जी वो चीज़, वो लीला में सहयोग करने के लिए लोग क्रोध करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो भगवान जब भी धरती पे आते हैं उनके साथ जो भी आता है, चाहे सुर असुर, सब वो लीला का एक पार्ट होता है, लेकिन उसकी अपनी एक मर्यादा होती है। लेकिन अब देखिए कि तुलसी बाबा ने इन मर्यादाओं का पालन किया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहीं ना कहीं मिस हो गई है, और इसलिए ऐसा लगता है कि वाल्मीकि रामायण में, मैं वाल्मीकि जी को दोष नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं मिलावट हुई है बाद में। अगर हम मिलावट को नहीं मानेंगे तो वाल्मीकि रामायण ही दूषित हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो गलत। जैसे कि तुलसीदास के रामचरितमानस में जब धनुष टूट जाता है तो राजमहल के भीतर ही जो है वो आते हैं, परशुराम जी आते हैं, और जो वहाँ जो नोक झोंक है परशुराम जी के या लक्ष्मण का, बड़ा ही मीठा है नोक झोंक, बड़ा ही मधुर नोक झोंक हो रहा है, और वहाँ भगवान का महिमा स्थापित हो रहा है। परशुराम जी फिर वहाँ से चले जा रहे हैं, बड़ा प्रेमपूर्ण वहाँ पर है, थोड़ी देर के लिए कुपित हो रहे हैं, फिर सब कुछ सामान्य हो जा रहा है। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में उस समय का प्रसंग नहीं, वाल्मीकि रामायण में जब वो सीता जी को लेकर लौट रहे हैं भगवान राम, दशरथ वगैरह, उस समय जंगल में, बिहार यूपी कहीं बॉर्डर के आसपास के जंगल की घटना होगी, वहाँ पे जो होता है बड़ा ही डिवाइन तरीके से उसका वर्णन किया गया है कि अचानक से परशुराम आने वाले, उससे पहले आप जब रामायण पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है भैया, होने वाला क्या है। अचानक से आंधी तूफान जोर से आने लगती है और सब लोग भयभीत हो जाते हैं, सिपाही भयभीत हो जाते हैं कि क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हुआ क्या। और फिर देखते हैं कि जो मृग शावक हैं, जो छोटे छोटे जंतु हैं, वो दशरथ जी और राम जी के दाहिने तरफ से होकर निकल जाते हैं। तो इसको माना जाता है, इसको शकुन शास्त्र में, कि आंधी तूफान का सिंबल जो है बहू को लेकर जा रही है, अच्छी बात नहीं है, कुछ आफत आने वाली है रघुकुल के ऊपर। लेकिन दाएं तरफ से जो सब मृग शावक वगैरह निकल जा रहे हैं, पशु पक्षी निकल जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है कि हम उस मुसीबत से बच जाएंगे। पहले ही बिल्कुल टेरर क्रिएट किया गया है। अब फिर परशुराम आते हैं और इतना उनका उग्र रूप है, वो इतना युद्ध उन्मत्त है, राम से लड़ने के लिए सुनने को तैयार नहीं है। दशरथ गिड़गिड़ा रहे हैं वहां पे, एक पिता जैसे गिड़गिड़ाता है। और क्या दशरथ की स्थिति आप अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जबरदस्ती, ये जानबूझकर इस तरीके से परशुराम जी को रिप्रेजेंट किया था। उनकी अपीयरेंस ऐसी है कि अभी युद्ध भी नहीं कर रहा है, वो जो प्रतिज्ञा कर चुका है कि अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, 21 बार क्षत्रिय विहीन कर चुका, उसके बावजूद दशरथ छोटी मोटी चीज नहीं है। दशरथ वो है जिनको देवासुर संग्राम में बुलाया जाता है युद्ध लड़ने के लिए। वो दशरथ जिनको पता चलता है, पद्म पुराण में आता है कि ज्योतिषी बताते हैं, उनके ब्राह्मण विद्वान बताते हैं कि शनि जो है रोहिणी नक्षत्र का जो है वेद करने वाला है। आप तो ये जो है अब 12 साल के लिए दुर्भिक्ष आ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा अयोध्या में, और वो अपने प्रजा को बचाने के लिए वो चले जाते हैं कृतिका नक्षत्र के बॉर्डर पे कि रोहिणी को आगे प्रवेश ही नहीं करने दूंगा रोहिणी में मैं शनि को। और शनि उनके इस बहादुरी से प्रसन्न हो जाते हैं कि आप प्रजा के वत्सल हैं, आप प्रजा के लिए मुझसे लड़ने चले आए, आप जान रहे हैं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। ऐसा बहादुर दशरथ, उस समय के विश्व के सबसे बड़े श्रेष्ठ धनुर्धर हैं दशरथ, शब्दवेदी बाण चला रहे हैं, और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर वाल्मीकि रामायण ही कहता है। जैसे कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है महाभारत के समय, उस समय रामायण काल में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर दशरथ हैं, और राम उनसे ही बड़े धनुर्धर है। मतलब कि दशरथ के बाद जो है राम जो है वो उस समय के विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर के रूप में स्थापित उसमें दिखाया जा रहा है। वो दशरथ की ये हालत है कि लिटरली लग रहा है कि वो अपनी धोती में मलमूत्र विसर्जन कर दिए हैं, फिर टेरर से वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरे राम को छोड़ दीजिए, मत लड़िए, और रक्त पिपासु की तरह बिल्कुल लड़ने के लिए बेचैन है। बिल्कुल वहां समझ में आ रही हैं चीजें। और उसके बाद जब वो राम से वार्तालाप होता है, उसके बाद जब छोड़ के चले जाते हैं, राम को जीवन दान एक तरह से मिल जाता है, तो अपने बच्चे को पकड़ के दशरथ ऐसे रोने लगते हैं कि बाप रे बाप, कितना बड़ा मुसीबत रघुकुल पे आ गया था और टल गया है। उसको आप देखेंगे तो दशरथ की लाचारी, वो लगता है कि आपके जो बाप का बाप, भगवान राम को तो मैं क्षत्रिय नहीं मानता, वो तो इन सब से परे हैं प्रभु जो है, लेकिन उनके पिता दशरथ जो उस समय का सबसे बड़ा योद्धा है, देवासुर संग्राम में जा रहा है, मतलब अगर क्षत्रिय उनको अपना आइकॉन भी मानते हैं, तो उसकी स्थिति यह है कि लिटरली अपने धोती में मलमूत्र विसर्जन कर देता है सिर्फ परशुराम के अपीयरेंस से। ये कहीं ना कहीं ऐसी कहानियां हैं कि आपको भयभीत, डरा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तोड़ के रख दिया गया है। आपकी कॉन्फिडेंस की तरह, तुम्हारे भगवान के बाप की औकात नहीं तो तुम्हारी क्या औकात। ये कहीं ना कहीं जानबूझ के ऐसी कहानियां हैं। अब मैं इसी को ये करते हुए, जब इधर से विश्वामित्र जो है लेके जा रहे हैं राम लक्ष्मण को धनुष भंग करने के लिए,
तो रामचरितमानस में जो प्रसंग है वो है कि राजसभा में धनुष भंग करते हैं भगवान, वहां तोड़ने के लिए उठऊं राम भंजऊं भव चापा मेटहूं तात जनक परितापा। विश्वामित्र कहते हैं कि उठो और जनक का परिताप मिटा दो, धनुष तोड़ दो। बड़ा ही मधुर है और भगवान तोड़ देते हैं। लेकिन जब वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है वहां पे जो धनुष है 5000 लोग एक लोहे के बक्सा में धनुष को रख के 5000 लोग बड़ी मुश्किल से ठेल के ला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से, माने इतना भयंकर भारी धनुष है। और भगवान राम उठाते हैं और भगवान राम उसको तोड़ने नहीं जा रहे, प्रत्यंचा खींच रहे हैं और उस प्रत्यंचा खींचने में लोहे की धनुष टूट जाती है। भैया मेरा जानने की ये उत्सुकता है कि प्रत्यंचा वो धागा किस धातु का बना था कि वो नहीं टूटा। लोहे की चीज है, अगर ज्यादा दम लगेगा मुझ में तो ये टूटेगा, या 3 चीजें होंगी, या धागा टूटेगा, धनुष टूटेगा, या मेरा हाथ टूटेगा। तो भैया हाथ टूटेगा नहीं, भगवान राम का हाथ है। अब धनुष और प्रत्यंचा की बात है तो प्रत्यंचा टूटेगा लोहे के सामने, और लोहा टूटेगा थोड़ी, वो मुड़ेगा, ऐसे थोड़ी कि वहां से टूट जाएगा अगर तोड़ा नहीं जा रहा है तो। अब वहां धनुष जो है वो टूट जा रही है, प्रत्यंचा बची रह जाएगी। 5000 लोग जिस धनुष को ठेल के ला रहे हैं, इतना मजबूत धनुष जो है भगवान तोड़ रहे हैं, और प्रत्यंचा खींचने से वो धनुष नहीं तोड़ने जा रहे हैं। धनुष तोड़ते हैं, धनुष को पकड़ के धनुष तोड़ने एक बार समझ में आती है, प्रत्यंचा खींचते हैं धनुष टूट जाता है। भैया मेरा ये जानने में इंटरेस्ट है कि जो मानते हैं कि एक एक लाइन सही है वाल्मीकि रामायण की, मुझे बताएं कि किस धातु की वो डोर थी। उसके बाद वाल्मीकि रामायण में है गड़बड़। अगर मैं राम और लक्ष्मण की कुंडली को ही देखूं तो उसमें राम 5 ग्रह उच्च के वाल्मीकि रामायण में बताया गया है, जो कि उस समय संभव नहीं था। उसमें सूर्य भी उच्च का है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं सूर्य उच्च का नहीं, स्वराशि उसमें बोला गया है कि स्व उच्च राशि की, स्व राशि में और उच्च राशि में। के.एन. राव साहब ने व्याख्या किया, मैं भी उसका बचाव किया लंबे समय तक, लेकिन झूठा बचाव किया। सच्चाई यही है कि जैसे फिर मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ा तो देखा कि लक्ष्मण की कुंडली में क्लियर कट लिख दिया है कि उच्च का सूर्य है। अब हम काहे के लिए बचाव करें, हम कहां से बचाव कर सकते हैं। के.एन. राव साहब ने भी पूरी कुंडली आगे 2-4 श्लोक और पढ़ लिए होते, जो मूर्धन्य ज्योतिषी हैं। भैया आगे क्लियर कट कहती हैं कि लक्ष्मण जो है उनका उच्च का सूर्य है, उसी से मैं पैदा हूं, एक दिन बाद ही पैदा हुआ। तो भैया अब लक्ष्मण का जब उच्च का तो भगवान राम का भी उच्च का, और उच्च का उस समय हो नहीं सकता है। ऐसी ग्रहों की स्थिति है कि चंद्रमा से उतनी दूरी ही नहीं है कि 9वीं तिथि भी हो जाए और सूर्य उच्च का, सूर्य मीन राशि में उस समय रहेगा, तो कुंडली गलत है। तो बाद में किसी विद्वान ने डाला होगा ज्योतिष का, जो है अलग अलग कालखंड में चीजें जोड़ी गई हैं। मैं ये मानता हूं, वाल्मीकि को मैं दोष नहीं देना चाह रहा हूं, लेकिन अलग अलग कालखंड में जोड़ी गई हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो जिस तरीके से वो वर्णन कर रहे हैं, जो राजा दशरथ का जो चरित्र है रामचरितमानस में इतना उदात्त है, उसके बारे में वशिष्ठ और दशरथ के जो संबंध है, सुनु नृप जासु विमुख पछताहि जासु भजन बिनु जरनी न जाहि, कि जिससे विमुख होकर लोग पछताते हैं, जिसके भजन के बिना हृदय का ताप नहीं मिटता राजन। वशिष्ठ कहते वही तुम्हारा पुत्र बन के आया है राम। इतना प्रेम संबंध, वो कहते हैं गुरुजी आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ पा लिया। दशरथ का वो संबंध है, कामी रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब देखिए कि अगर वो इतने ही बड़े कामी थे तो पुत्र और पत्नी दोनों की जब नौबत आई कि किसी एक को चुनना है तो राम के लिए प्राण त्याग दिया। वो पत्नी के लिए प्राण नहीं त्यागा। उसके लिए हम कैसे, दुनिया में कोई कहाँ मरा, सिर्फ 2 लोग मरे पुत्र के लिए, एक द्रोण मर गए और एक दशरथ मर गए, और दोनों बड़े बड़े योद्धा मर गए। पुत्र मोह क्या होता है बताइए। तो अब जो है वो जब रानी के पास जब जाते हैं कैकेयी के पास, अभी कैकेयी अभिकोप भवन में, तो उस समय जो है जो वर्णन है उस समय अब कह रहे हैं कि बड़े बड़े नितंबों वाली, नितंब मतलब समझ रहे हैं, हिप बुम चूतर, और जो है बड़े बड़े स्तन उर क्या है बुब। अब बताइए कि यही वल्गर बातें, यही चीज हम पढ़ें, यही चीजें पढ़ें कि भाई वो जब इतने दुख में की घटना घटने वाली है तब वो कैकेयी के बड़े बड़े चूतर दिख रहे हैं कि बड़े चूतरों वाली जो है बड़ी सुंदर जो हो, तुम इस प्रकार की हो, तुम उस प्रकार की। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास की बातें हैं। दूसरी चीजें करें तो हम कहेंगे कि वल्गर है, ये बड़े नितंब वाली, व्हाट इज दिस। दूसरा, रावण जो है मां सीता के जांघों की उपमा जो है हाथी के सूंड से करता है। मां सीता के जांघ से लेकर जो नीचे के पूरे पोर्शन पांव तक होते हैं उसकी उपमा वो सूंड से करते हैं। और वाल्मीकि पहले कवि, उनसे पहले के कवि का हमको स्रोत नहीं मिलता, मतलब आदि कवि उनको कहते हैं। अब आइए भर्तहरि के ऊपर। भर्तहरि जब वैरागी बन जाते हैं और जब वैराग्य शतक लिखते हैं उसमें कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे कवियों को कि स्त्री के मूत्र टपकते अंग को जो है हाथी के सूंड से उपमा कर दी इन लोगों ने। तो वो ऐसे कवि जो स्त्रियों पर के लेके ऐसे उनके मन में ही काम आ सकते थे कि इस प्रकार की उन्होंने उपमाएं दी हैं, उन सबको धिक्कार कह रहे हैं। तो भाई भर्तहरि के अनुसार सबसे पहला धिक्कार तो भाई वाल्मीकि को चला जाएगा,
क्योंकि सब आदि कवि ने इसका प्रयोग कर दिया, बाद बाकी तो केवल उसको उठा के लेके चल रहे हैं। तो भैया हम ऐसे कैसे मान सकते हैं कि अब रावण जो है उसकी यह औकात है कि हमारी माँ की जांग देखेगा वो, कि जांग हाथी की सूंड से उपमा करेगा? तो इस प्रकार की चीजें तो भैया असहनीय। ऐसे बहुत सारे प्रसंग है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुलसी और वाल्मीकि और ग्रंथों का भी तुलनात्मक, अब जरूरत पड़ गई है तो मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा, ऐसी चीजों पर डिस्कस करेंगे कि हम समझ पाए। इसीलिए भगवान की कृपा देखिए कि उन्होंने तुलसी बाबा के रामचरितमानस को ही महिमा स्थापित किया, उसी को प्रचारित प्रसारित किया। नहीं तो वाल्मीकि को लेकर ना वो भक्ति उत्पन्न हो पाती, ना चीजें उत्पन्न हो पाती। अब माँ कौशल्या जो है उनका इतना उदात्त चरित्र है, लेकिन आप वाल्मीकि रामायण जब पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे लगेगा कि अरे बाप रे हमारे तो अरमाने जल रहा है। ऐसे जो होता है ना, गांव की महिलाएं रो रही होती, वो ऐसे रो रही हैं जब राम को वनवास होने वाले, जबकि 14 साल बाद वो फिर लौट के चले आएंगे। तो केकई उससे ज्यादा उदात्त चरित्र दिख रहा है, क्योंकि केकई जो है, केकई तो इतना मंथरा भड़काती है, सबको पता है कि राज्याभिषेक होने वाला, बेचारी केकई को ही नहीं पता है। और मंथरा के भड़काने पर भी भड़क नहीं रही है। पहले आप देखेंगे तो आश्चर्य होगा कि माँ केकई तो भड़क ही नहीं रही, बोली कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब मंथरा ने कहा कि तुमसे क्यों छिपाया जा रहा है, जब सब लोग जान रहे हैं, बाहर तैयारियां हो रही हैं, तुमसे छिपाए जा रही है बात, तो तुम्हारे बेटे को ये मार देंगे या बंदी बना लेंगे, तब बेचारे पुत्र मुँह में थोड़ा सा वो डरी है। उसके बाद वो विकराल रूप धारण की है कि मेरा बेटा भरत मार दिया जाएगा, उनके मन में ये डर है। लेकिन केकई को तो पता है कि राम जाएंगे 14 साल बाद, फिर आ जाएंगे, 14 साल की ही बात है। उसके बावजूद ऐसे कर रही कि अरे हमारा सौत, हमारा तो जिंदगी भर सौतों मेरा सम्मान ही नहीं रहा, जिंदगी हमारा दुख में ही बीता, आगे भी दुख में ही बीतेगा। माँ कौशल्या जैसी उदात्त भगवान, केवल भगवान राम का चरित्र इसमें बड़ा महान है, वशिष्ठ का है वाल्मीकि रामायण में। बाद बाकी तो भैया नाश दिया गया है। अगर एक तरह से देखिए, कौशल्या का ये स्थिति कर दी। हम ऐसा माँ चाहते, भगवान की माँ इस प्रकार की होंगी ऐसे कि हमारी माँ जो साधारण माँ रोती है वैसे कह रहे हमारा अरमाने जलल रहे, हमारा अरमाने में आग लगल रहे, रे बाप की हो गए रे दद्दा, ऐसी माँ होंगी? ऐसा मतलब कि पढ़ के मन फट जाए। तो ये इस तरीके का कहीं ना कहीं मिलावट है, चीजें हमें माननी पड़ेगी। इसी तरीके परशुराम जी का कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने जानबूझ के ऐसे दशरथ की छवि को धूमिल करने की कोशिश की कि दशरथ को बिल्कुल जमीन पर लिटा दिया गया कि दशरथ लेट गए तो तुम्हारी क्या औकात है। आजकल के जो अपने आप को जो क्षत्रिय बने फिर तो तुम्हारी क्या औकात है। तुम्हारे बाप का ये हाल है कि धोती में मलमूत्र विसर्जन कर रहा है, वो इतनी ताकतवर होगा तो तुम्हारी ताकत ही क्या है। तो इस तरीके का जो परशुराम, इसमें परशुराम जी की गलती नहीं है, जिन लोगों ने मिलावट की उनकी गलती। आप बताइए, मैं ही अगर ब्राह्मण होता और शास्त्रों में अगाध श्रद्धा होती, परशुराम का ये अपीयरेंस देखता, बिल्कुल मैं सुपरमैन सिंड्रोम की अवस्था में चला जाता। वो सोचता कि आज फिर से वो दौर आए कि ऐसे ही इन क्षत्रियों को अपने घुटने में टिका दूं। मैं बिल्कुल, मेरे भीतर फीलिंग आती कि इन क्षत्रियों की औकात बता दूं, इनको बिल्कुल जो है अपने घुटने में टिका दूं, चाहे मुख्यमंत्री बनते हो चाहे प्रधानमंत्री बनते हो, उनके चरणों में इनको लौटा दूं। बिल्कुल ये फीलिंग आती। तो इन बच्चों का कसूर नहीं है, कसूर कहीं और है। कसूर उन शास्त्रों में छिपी हुई है, कसूर कंब रामायण है, उसको प्रचारित करने वाले बड़े बड़े ये जो कथावाचक है, जिनको लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, ये कुमार विश्वास लोग जिनको लाखों लोग सुन रहे हैं। अब ये बच्चे सुनेंगे, क्यों नहीं उस उन्माद में आ जाएंगे? क्यों नहीं? इनका क्या दोष है? ये उन्माद में आएंगे ही। काउंटर फिर क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये ड्रामा होगा ही होगा। हमको विचार करना पड़ेगा कि हमें तुलसी को लेकर चलना है कि वाल्मीकि को लेकर चलना है। और कई लोग वाल्मीकि रामायण पर प्रश्न उठता है तो वो उदाहरण देने लगते हैं उसको जस्टिफाई एक एक चीज करने के लिए पुराणों से। अरे भाई साहब, आपके जो पुराण बाद में कई पुराणों में कितनी अच्छी अच्छी बातें, ज्योतिष के कई सूत्र मैं मानता हूं, लेकिन मिलावट हुई, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। वो बाद में लिखी गई पुराणों को जोड़ के आप वाल्मीकि को सही हर जगह साबित करने की कोशिश करते हैं। भैया आपके एक पुराण में महारानी विक्टोरिया का भी जिक्र है, थोड़ा सा पलट लीजिए ठीक से। महारानी विक्टोरिया जो है आपके पुराण में जिक्र है। अंग्रेजों के समय कई पुराणों में लिखे गए संशोधन, लंबे समय से ये ड्रामा होता चला आया। जब जिसको पावर आया, कभी शैवों को पावर आया, कहीं बौद्धों को आया, कहीं वैष्णव, जब जिसको जो पावर आई उसने अपने अनुसार चीजें की। 10-10, 12-12 साल गोष्ठियां लगा करती थी। और शास्त्रों का, जैसे आज हम लोग सोचते हैं ना कि नैरेटिव भले झूठ भी हो तो वो अच्छे काम के लिए उपयोग हो जाए, उसी तरीके से शास्त्रों में भी भले ही झूठ हो लेकिन उस तरीके की डाली गई कि चीजें हो जाए। जैसे अब सत्यनारायण भगवान का कथा, अब लोग वेदों को अध्ययन करना धीरे धीरे छूटने लगी, दूसरी चीजें करने लगी। तो सत्यनारायण भगवान अब पढ़िए, उसमें लगता है, या बृहस्पति भगवान का कहानी पढ़िए, वो मेन कहानी क्या पता ही नहीं चलता है कि बनिया ने ये किया, उसके साथ वो हो गया, इसके साथ वो हो गया। एक कॉमन पीपल के लिखी है कि किसी बहाने भगवान को याद कर ले। ये विद्वान लोगों के लिए नहीं था। जब लोग धीरे धीरे शास्त्रों से दूर होते चले गए, वेद उपनिषदों से दूर होते चले गए, तो उनको जोड़ने के लिए इन सब की जरूरत पड़ी। इसीलिए शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य इतना शास्त्रार्थ में सबको परास्त किए। लेकिन वो भाई यशोदाष्टकम, कृष्णाष्टकम लिख रहे हैं, गणेश की स्तुति लिख रहे हैं। कॉमन पीपल यही चीजें समझेंगे, इसलिए ये भी गलत नहीं है। लेकिन इसी को अगर पकड़ लें, ये गलत है।
इसीलिए जो कॉमन पीपल की इन सब चीज़ों को लिखा गया है कि जो सत्यनारायण भगवान का कथा है या किसी बहाने हम भगवान को याद कर लें, इसलिए इन सब चीज़ों को लिखा गया है। ये इसका वजह रहा है जो भी समय के साथ जो है। तो हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं पुराण की, हमको उसको पकड़ना, जहाँ भी मिलावट लग रही है भाई, यही तो हमारे धर्म की खासियत है कि जहाँ भी कमी रही हमने भैया उसको इग्नोर किया, हमने अपने भीतर संशोधन किए। तो शास्त्रों में भी अगर कहीं चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं लंबे समय में, हम उसको पकड़े रहेंगे। अच्छा है कि हम लोग खुद निकाल के उसको परिमार्जन करें। जब दूसरे क्रिटिसाइज करेंगे तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि ये गड़बड़ है। कई जगह पुराणों में चीज़ें उसी को लेके उसको वो सही साबित करने के चक्कर में रहते हैं कि पुराणों से उठा के यहाँ ये लिखा है भैया तो यहाँ ये लिखा है, जबकि खुद पुराणों में कितनी सारी मिलावट हैं। अलग अलग कहानियाँ क्यों बन गई जब एक ही व्यक्ति लिख रहा है? तो पहले तुलसी बाबा और वाल्मीकि में इतना डिफरेंस कैसे हो गया? हाँ, अब ये लगता है कि वाल्मीकि रामायण अगर क्रिटिसाइज हो गया, वाल्मीकि रामायण अगर गलत साबित हो गया तो भाई भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न लग जाएगा। तो यही डिसाइड हो जा रहा है कि वाल्मीकि से ही रामायण, माने ये उपन्यास है और इसी से भगवान राम का अस्तित्व सिद्ध होता है। हम तो खुद ही ये बात मान ले रहे हैं, इसका मतलब नहीं, वाल्मीकि रामायण नहीं भी होती तो भी राम इसी प्रकार से होते। भाई ये बात जो है जन जन में जो राम की व्यापकता है वो किताब की वजह से नहीं है। ये वो पहले उस समय, आज के समय उपन्यास फिक्शन लिखी जाती रही, उस समय वही चीज़ें कहानियाँ लिखी जाती रही हैं जिसका सही में अस्तित्व रहा है। अपने अपने तरीके से लिखते थे, कुछ घटा बढ़ा के लिखते थे, वो अलग बात है कि साहित्यिक अंदाज में लिख देते थे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन राम की कहानी है हू बहू जो वाल्मीकि कह रहे हैं या हू बहू तुलसी कह रहे हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं कि वैसा हो, लेकिन राम रहे हैं वो आदर्श रूप में। और अगर न भी रहे हों तो जरा सोचिए कि हमने अपने आदर्श नायक और आदर्श नायिका की कैसी कल्पना की है कि राम हमारे आदर्श नायक है। पूरी दुनिया में ऐसा चरित्र नहीं है। सीता हमारी आदर्श नायिका है, पूरी दुनिया में इसका उदाहरण नहीं है। तो हमारा समाज कहीं ना कहीं ऐसा रहा है। और जब हम समाज की बात कर रहे हैं उसमें कौशल्या का चरित्र इस तरीके का हो तो बिल्कुल फिर वो बिल्कुल भोथा हो जाएगा फिर हमारा वो जो समाज का जो सिस्टम हम दिखाना चाह रहे हैं। वैसे भी जो वाल्मीकि रामायण ने उससे पहले भी प्रचलन में था। वाल्मीकि रामायण ने उसको बस लिख के चीज़ें की, वो नहीं लिखते, कोई और लिखता राम के ऊपर, दूसरी चीज़ें लिखती। वो बहुत विद्वान थे, इस कारण व्यापक रूप से उसको लिख पाए, लेकिन वो प्रचलन में थी राम की कथा। राम की कथा क्या, राम जन जन के भीतर वो जो है लोहिया, इसलिए जो वो समाजवादी होते हुए भी लोहिया कहते हैं कि राम की जो व्यापकता है वो लोहिया जैसे समाजवादी भी इनकार नहीं कर पाता कि राम की जो जन जन में व्यापकता है, ये मानना पड़ता है कि राम का अस्तित्व रहा है। क्योंकि ये किताब की देन नहीं हो सकती, वो भी किताब जो सबके पास उपलब्ध भी नहीं थी। सबके पास तो भाई बाद में प्रिंटिंग प्रेस आया और आज हम लोग की चीज़ें हम लोग के हाथ लग पाई, नहीं तो लग ही नहीं पाती। तो वो जो अगर राम की व्यापकता में डरने की जरूरत नहीं कि वाल्मीकि रामायण की कुछ चीज़ों पर अगर क्रिटिसाइज हो गए तो भैया वाल्मीकि रामायण जो है, वैसे तो देखिए या तो तुलसी बाबा झूठे हैं या वाल्मीकि झूठे हैं। कोई एक तो झूठा है, कई प्रसंग में बिल्कुल ये दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं। परशुराम का ही प्रसंग हो, अंगद का प्रसंग हो, दुनिया भर की चीज़ें हैं जहाँ पर बिल्कुल दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे लिए तुलसी बाबा समझ गए थे कि समाज के लिए क्या जरूरी है, और वो 500 साल बाद की बात सोच रहे थे कि यही जय लंकेश और जय राजपूताना होने वाला है। उसी समय से और शैव और वैष्णवों को जोड़ रहे हैं, दूसरे लोगों को जोड़ रहे हैं। अरे ये तो छोटी लड़ाई है, बड़ी दक्षिण में शैव और वैष्णवों की इतनी रक्त रंजित चरित्र रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तुलसी बाबा थे जिन्होंने पाटने की कोशिश की कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि। बोल राम कहते हैं कि बिना शंकर के भजन का कोई मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। वो राम से शिव की उपासना कराते हैं, शिव से राम की उपासना कराते हैं। उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। इसलिए हमारे लिए वरण्य तुलसी बाबा है, और तुलसी बाबा के सामने कहीं योग्यता में वाल्मीकि टिकते नहीं है। और एक भक्त और इतना विद्वान, उस समय के शास्त्रों का, उपनिषदों का अध्ययन पूरा पिरो के उन्होंने एकदम भक्ति तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में प्रवाहित कर दिया। और सिर्फ राम और सीता की कहानी नहीं है, तुलसी बाबा उपनिषदों का सार उसमें बता रहे हैं। उभय हरहि भव संभव के ज्ञान ही भगति नहीं कछु बेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा, एक से एक जीव पावहि। भगवान राम कहते हैं कि आपके दर्शन का क्या फल है? भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। ये नहीं कह रहे कि मेरा दर्शन पा लिए मुक्त हो गए, कह रहे मेरे दर्शन का फल है कि जीव अपना सहज स्वरूप जान जाता है। वो जान जाता है कि हम और दोनों ब्रह्म है। बताइए, वो अपने उस ब्रह्म को तुलसी बाबा ने एकदम उस राम का रूप पकड़ा दिया। तो तुलसी बाबा अद्वितीय हैं और हम उन्हीं को फॉलो करें, वही समाज को पाट सकता है, वही समाज को जोड़ सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि वामपंथी भी तुलसी बाबा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वाल्मीकि को नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि वाल्मीकि को उठा के जब मन करेगा तब इन लोगों को धो देंगे हम, इतना मटेरियल पड़ा हुआ है। इसी कारण ढोल गंवार शूद्र पशु वाले टॉपिक उठा रहे हैं कि नारी हानि विशेष क्षति नहीं वाली टॉपिक उठा रहे हैं। सब तुलसी बाबा ही क्रिटिसाइज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यही सबको थामे हुए हैं। इसीलिए हमको तुलसी बाबा को बचाना है।
और अगर कुछ कमियां हैं वाल्मीकि रामायण में तो एक्सेप्ट करना होगा। आज ये बच्चे जो हैं अगर बिगड़ रहे हैं तो इनका कसूर नहीं है, इनको कहीं ना कहीं वहां से उपजीव्य मिलता। अगर मैं भी इनकी जगह होता तो मैं भी उस दंभ में चला जाता, सुपरमैन सिंड्रोम की स्थिति में आ जाता जब देखता कि भाई इस तरीके से दशरथ की हालत खराब करके रख दी है परशुराम जी ने। तो हमें तुलसी को वर्ण करना है, तुलसी ने मार्ग दिखाया है, आद्य गुरु शंकराचार्य का वर्ण करना है, तुलसी का वर्ण करना है। हमारे पास पथ है, हम इसको लेके चले तभी समाज में जो है समरसता आ पाएगी। सभी से क्षमा अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो, मैं तो जोड़ने के लिए ही हर बात बोल रहा हूँ, लेकिन जरूरी है कि अगर हम इन विषयों पर बात नहीं करेंगे तो जो है ये घाव जो है कैंसर का रूप ले लेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस पर बात करें। इसीलिए मैंने ये बात की। अगर किसी भी ब्राह्मण को, भाई किसी क्षत्रियों का भी बड़ा ईगो हर्ट हो जाता है मुझसे कि जब मैं कहता हूँ कि मैं सिपाही का औलाद है, मेरा कोई मतलब नहीं है राजवाड़ों से या कौन क्या है। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे मतलब नहीं भाई, लेकिन हम लोग कौन, मेरा कोई राजपाट नहीं और ना कोई मेरी मदद करने आ रहा है, ना सवर्ण के नाम पे। अकेले जिंदगी में हर व्यक्ति यहाँ अकेले संघर्ष कर रहा है। यह अल्पसंख्यक का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल फर्जीवाला का कॉन्सेप्ट है। हम सब अकेले संघर्ष कर रहे हैं, हमारा कोई साथी नहीं है। जो हम मित्र बनाते हैं उन्हीं से मदद मिलती है और होता है। समाज के रूप में कोई ना हमारा कोई राजपूत मदद कर रहा है, ना ब्राह्मण मदद कर रहा है। हम अकेले लड़ रहे हैं। जो दो चार दोस्त हैं उसकी मदद से हम आगे बढ़े। हम सबकी यही कहानी, आपकी, हमकी, हमारी सबकी। गाँव का वो जाति समूह के रूप में एक ट्रेंड होता है, लेकिन शहर में जो हम लोग आए हैं अपनी अपनी जद्दोजहद, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए जो अल्पसंख्यक का भी कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअल स्तर पर जाके चेक करना चाहिए कि अगर इस जगह पर अगर 10 घर, मान लीजिए राजपूतों का है, एक सिख का है, तो वहां सिख अल्पसंख्यक है। लेकिन अगर 100 घर सिखों का है और एक राजपूत का घर है तो वो अल्पसंख्यक है। अगर पुलिस में केस जा रहा वो 10 लोगों से प्रताड़ित हो जाएगा वहां पर एक व्यक्ति जो पड़ा हुआ है। जो अभी रावण वाले भी केस में भी देखे कि वहां पे अल्पसंख्यक मेजोरिटी में आके एक समुदाय जो है उनको गोली मार के चला गया। और रावण सेना का जो अब माधोपुर बिहार की जो घटना आप देख रहे हैं, तो जो जहां पे कम मात्रा में है वो दूसरों से पीड़ित होने की संभावना उसकी बनी रहती है। तो ये माइक्रो लेवल पे जाके अल्पसंख्यक की चीजों को देख के कोर्ट को इस प्रकार के डिसीजन देने चाहिए, ऐसे संशोधन होने चाहिए कि माइक्रो लेवल पे देखे कि उस जगह, पर्टिकुलर जगह पे वो अपने पड़ोसी आसपास में वो अल्पसंख्यक है क्या, और अगर उसकी लड़ाई होती है तो उस आधार पर उसको प्रोटेक्शन दे। नहीं तो एज ए मेजोरिटी के नाम पे तो भैया इस देश में कई राज्य जो हैं जो दूसरे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो गए हैं, फिर भी अल्पसंख्यक हैं, और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होकर भी बहुसंख्यक कहला रहे हैं और पीड़ित हो रहे हैं। तो समाज में समरसता आए, हम इस पर काम करें। अब इसी दिशा में हम चलें, और किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा। कृष्णम वंदे जगत गुरुम।